अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की हमारी पहली वीडियो है, अगर वालिदैन मुशरिक है तो क्या औलाद वालिदैन से रिश्ता तोड़ दे। आइए देखते और सुनते और अमल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एडवोकेट मोहम्मद फैज सईद साहब की चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उनकी चैनल को भी जरूर विजिट करें। किसी ने एक सवाल किया, अगर माँ बाप में से कोई शिर्क और बिदत में मुब्तला हो तो उनकी इस्लाह किस तरह करें, या फिर वो ना माने तो उनके तरक ताल्लुक करें क्या? मतलब तरक ताल्लुक, उनसे रिश्ता तोड़ देंगे। सवाल आया है कि अगर माँ बाप शिर्क करें और हम उनकी इस्लाह करें और अगर वो ना माने तो क्या हम तर्क कर दें, रिश्ता तोड़ दें उनसे? आइए, इस मसले में याद रखें कि उम्मत मुस्लिम बड़े इफरात और तफरीद की शिकार होती है, समझ नहीं सकती चीजों में। पहली चीज, सहाबा, कई सहाबा ऐसे थे जिनके वालिदैन मुशरिक थे, क्या किसी ने तर्क किया? साद बिन अबी वक्कास की माँ मुशरिक थी, उनके वालदा, और उन्होंने कहा कि मैं ईमान नहीं लाऊंगी। जब साद ईमान लाए, साद 19 साल के थे जब ईमान लाए, ठीक है। अब 19 साल का एक नौजवान, जिससे लोगों को, उसके खानदान वालों को उम्मीदें हैं कि अब ये नौजवान अब बड़ा होगा, और ऐसे मरहले में वो अपना मजहब बदल देता है, साद ईमान कबूल कर लेते हैं। साद की वालदा ने कहा मैं अब खाऊंगी पीऊंगी नहीं और सर में कंघी नहीं करूंगी। और अरब के माहौल में, गर्मी में कोई अगर कंघी ना करे तो मर जाएंगे याद रखिए जुओं से। जुएं जल्दी हो जाती है गर्मी, पसीने की वजह से। तो कहा कंघी नहीं करूंगी और खाऊंगी पीऊंगी नहीं। साद बड़े परेशान हो गए, जाहिर सी बात है। रसूलुल्लाह के पास गए, अल्लाह के रसूल मेरी माँ ने खस्म खा ली। तो कहा नहीं, इस मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते तुम, कॉम्प्रोमाइज नहीं समझ शिर्क के, ठीक है। कहा कि उससे कह दो कि ये मेरे से नहीं होगा। साद अपनी वालदा के पास गए और कहा ए मेरी माँ, देख कितने अच्छे से कह रहे, ये नहीं कहा ए फला औरत, ए बुड्ढी, और ये कुछ नहीं, अरे तुरे नहीं, कुछ नहीं, क्या कह रहे हैं, ए मेरी वालदा, अगर तुम 1000 बार भी जिंदा हो और 1000 बार भी मर जाओ ऐसे ही बगैर खाए पिए के, तब भी मैं इस्लाम नहीं छोड़ सकता। तो वालदा सकते में आ गए, समझ गए कि बच्चे का इरादा मुसम्मम है, पक्का है एकदम, खाना पीना शुरू कर दिया। अब ये तो हाथ नहीं आने वाला साथ, ठीक है। कितनी अच्छी इस्लाह की, ये कहा करे तुरे घर से निकल जाओ, मैं खुद जा रहा था, मेरे को जरूरत नहीं तुम्हारी, मैं खुद इस्लाम कबूल कर लिया, रसूलुल्लाह के साथ रहूंगा, जाके मस्जिद नबी रहूंगा, असहाबे सुफ़ा, नहीं कुछ नहीं कहा ये सब। कितना अच्छा कहा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से यही हुआ, उनकी वालदा ईमान नहीं लाई थी। अल्लाह के रसूल से कहा, अल्लाह के रसूल दुआ कीजिए कि ईमान ला ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ की और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वालदा ईमान लाई। तो पता चल रहा है कि अगर वालिदैन ईमान ना भी लाए तो हुस्न सुलूक जारी रहेगा। वालिदैन ईमान ना भी लाए तो बदसलूकी नहीं होंगी, उफ तक नहीं कहा जाएगा, नाम नहीं लिया जाएगा, बेइज्जती नहीं की जाएगी, जलील कुछ नहीं होगा। वालिदैन मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, मुकाम वही है इस्लाम के अंदर। इसलिए कि शरीयत ने जहां अल्लाह और उसके रसूल के बाद वालिदैन का हक बताया, वहां मुस्लिम और गैर मुस्लिम का फर्क नहीं किया। तो आपके वालिदैन तो मुसलमान है ना पैदाइशी, हाँ शिर्क करते हैं, अलग मसला है, तो इनके साथ खते ताल्लुक तो हो ही नहीं सकता है। जब काफिर सहाबा ने खते ताल्लुक नहीं की, शरीयत ने इजाजत नहीं, तो आप कैसे? हाँ, अगर कोई ये कहे कि तुम अगर ईमान पर रहते हो तो मेरे घर से निकल जाओ, तो फिर उन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा, आपने नहीं तोड़ा उनसे, आप तो बाकी रखेंगे, उन्होंने तोड़ा आपसे रिश्ता, जाओ बोलकर, ठीक है। तो अगर आपके वालिदैन शिर्क करते हैं तो आप उनकी इस्लाह करेंगे। अब कैसे इस्लाह करें? देखिए, कोई मुसलमान कुरान को मानता है, चाहे वो पढ़ता नहीं होगा, चाहे समझता नहीं होगा, मानता है। आप उनसे कहिए जो काम आप कर रहे हैं कुरान में है क्या? ठीक, जो आप काम कर रहे हैं वो अहदीस में है क्या? सहाबा ने किया क्या? ताबईन से साबित है क्या? चलिए, आप जिन इमामों को मानते उन्होंने किया क्या? चलिए यहाँ आगे बात रोक देते हैं, है वो सोचने पर मजबूर होंगे। बात कीजिए उनसे, दलाइल तलब कीजिए, याद रखिए, ठीक। हाँ, बूढ़े हो जाए तो फिर वो कहने का हुक्म नहीं है, लेकिन जवान है तो जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से बात की, कलाम किया, मिसालें दी, समझाया, अल्लाह की वहदानियत उनके सामने रखी, आप भी कीजिए। तो आप कुरान खोल के बोलिए कि देखिए कहाँ इसमें साबित है जो अमल आप कर रहे हैं। उनका मुकाम और मर्तबा नहीं झुकेगा, याद रखिए, कुछ भी कमी नहीं आएंगे उनके मुकाम मर्तबे में, उनके शिर्क करने से। वालिदैन ही रहेंगे शिर्क के बाद भी, उनका मुकाम मर्तबा वही है जो उनका तू, बाकी इज्जत वही, एहतराम वही। तो आप बोलिए कि देखिए आप ये करते हैं, गलत है। कुरान से आप देखिए ना, बताइए ना, अहदीस में कहाँ आता है, सीरत रसूल में कहाँ है, ताबईन तबे ताबईन सहाबा से क्या साबित है क्या? आप जब उनसे बैठकर बात करेंगे, हमारे पास हमारे सोसाइटी में जो सबसे संगीन मसला है वो क्या है मैं बताता हूँ आपको, ये है हमारे किसी से भी ताल्लुक अच्छे नहीं हैं। ऐसे कई बाप बेटे हैं जो एक ही घर में रहते हैं लेकिन ईद को ईद सलाम करते हैं, वो रिलेशनशिप नहीं है हमारी। दोनों की गलतियां हैं इसके अंदर। बच्चे अपने आप को बहुत ज्यादा हाई फाई समझ रहे, मेरे वालिदैन बहुत ही दखियालुस पुराने छोड़ दे रहे, और कई वालिदैन अपनी अना में रह जा रहे कि तो बच्चे क्या समझाएंगे हम, ये रिश्ता नहीं चलेगा। अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ये बच्चे होते 7 साल तुम इनसे खेलते हो, 7 साल फिर तुम इन्हें
ان سے جو ہے دوستی کرتے ہو، ٹھیک ہے، 7 سال ان سے تم کھیلتے ہو، 7 سال تم ان کو تعلیم دیتے ہو، اور اگلے 7 سال تم ان کے دوست رہتے ہو۔ 7 سال چھوٹے ہیں تو کھیل رہے ہیں آپ ان سے، بچے 7 سال تعلیم دے رہے ہیں اس کو، مطلب 14 سال کی عمر تک اچھی تعلیم دو، اور 14 کے بعد بچہ پھر آپ کا دوست ہے، پھر 7 سال تم باپ ان سے دوستی کرتا ہے بچوں سے، کہ تو اب اگر تم اپنا الگ رکھو گے تو یہ بچہ کہاں جائیں گے اپنے مسئلوں کے لیے؟ تو بات کیجیے ایک دوسرے سے، ریلیشن بنائیے، ماں بیٹی بات نہیں کرتے ہیں، باپ بیٹے بات نہیں کرتے، سلام نہیں ہوتا، بھائی بھائی منہ دیکھتے نہیں، وہ اخوت قائم نہیں ہوئی، کیوں تو ہمارے گھروں کی اصلاح نہیں ہوئی، وہ جانی ساری محبت کہاں سے آئیں گی لوگوں کے اندر؟ تو یہ سب سے بڑا ایشو ہے ہمارے پاس۔ تو کیا کیجیے، آپ بات کیجیے، اظہار کیجیے آپ کے خیال کا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک بچی تھی، ایک میگزین شمارے میں نے واقعہ پڑھا تھا، اور اس کے پاس ایک نوکرانی تھی جو کام کرتی تھی، جو کہ ایک چھوٹی ذات سے تھی، ہندو مذہب کے۔ ابھی بچی جیسے سے بڑے ہونے لگی تھی، بچی بڑی محبت کرتی، مسلم تھی اس خاتون سے۔ تو ایک دن یہ بچی اس خاتون کو دیکھ کر رونے لگی، تو اس خاتون نے کہا تم کیوں روتی ہو مجھے دیکھ کر؟ تو کہا میں تم سے بڑا محبت کرتی ہوں، چھوٹی بچی تھی، محبت کرتی، اسی کام والی آیا تھی وہ، تو رو کیوں رہی ہو؟ تو کہا مجھے اس لیے رونا آ رہا ہے کہ جنت میں تم میرے ساتھ تھوڑی رہوں گی۔ صحیح بات، مطلب ظاہر سی بات ہے میں مر جاؤں گی، تم بھی مر جاؤں گی ایک دن، تم کافر ہو، غیر مسلم ہو، تم جہنم میں جلو گی اور میں جنت میں جاؤں گی، اس لیے مجھے رونا آ۔ تو وہ اتنا متاثر ہوئی اس سے کہ اتنی سی بچی جنت جہنم کا تصور، اور رو رہی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ بات کیجیے، بولیے، بیٹھیے، مل جل کر سر لگائیے، ایک دوسرے سے جوڑیے، اور ریلیشن شپ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ اپنی بیٹی سے کیسے مل رہے؟ دیکھیے، کوئی باپ ملتا ہے آج کے ہمارے زمانے میں، ہاتھ ملاتے اپنی بیٹی سے؟ رسول اللہ ہاتھ ملاتے، چومتے، ماتھا چومتے بچیوں کا اپنے، یہ ہے محبت۔ آپ کو بچے ہوتے بیٹے تو آپ ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتے، یقیناً آپ ناانصافی نہیں کرتے تھے اپنے بچوں میں، ان سے بھی یہی سلوک کرتے تھے آپ اگر ہوتے تو۔ کہاں کرتے ہیں ہم؟ کوئی باپ شفقت کا ہاتھ پھیرا بیٹے کے سر پر؟ یہ بڑا اہم ہے، دونوں طرفہ تعلق زبردست ہوتے ہیں۔ یہاں اگر والدین شرک کرتے ہیں، مقام میں کوئی کمی نہیں آئیں گی، یاد رکھیے، مقام میں نہیں کمی آئیں گی۔ ہاں، آپ پھر بات کیجئے، سمجھائیے اور رجوع کیجئے انشاءاللہ، اور دعا اہم چیز ہے، دعا کرتے رہیے، کوششیں بھی کیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ضرور ایسے لوگوں کو بھی ضرور جو ہے انشاءاللہ ہدایت دیں گے۔ جی، ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔